नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध में किसी भी दिन जो भी इंसान इन 7 में से किसी भी एक चीज का दान करता है तो उसको धनवान और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इन खास चीजों को दान करने से आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं और आपके घर की सुख शांति में जितनी भी रुकावट आ रही हो उनको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे होते, या आप धन की कमी या कर्ज से परेशान हो जाते हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में आप आज की वीडियो में बताई गई इन 7 चीजों में से यदि किसी एक का भी दान कर देते हैं तो तुरंत ही आपके सभी पितृदोषों का नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएंगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, देवी देवताओं को पूजनीय मानने वाला सनातन धर्म मृत्यु के पश्चात भी पूर्वजों का आभार व्यक्त करने की परंपरा रखता है, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। इसे प्रतिवर्ष नियमित किया जाता है। इसी के साथ ही पितृपक्ष जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष पूर्वजों का माना जाता है। इस समय उन्हें याद किया जाता है और उनके निमित्त पूजा कराई जाती है। मान्यता है कि इस दौरान श्राद्ध, दर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय पितृदोष से मुक्ति पाने हेतु कुछ उपाय किए जाते हैं, प्रार्थना और दान कर्म किए जाते हैं। तो पितृपक्ष में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा से यथासंभव दान करते हैं। इससे पितृ आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि इससे काल सर्प दोष और पितृदोष भी दूर हो जाते हैं, आयु बढ़ती है और धन या सफलता, सुख, शांति आदि की प्राप्ति होती है। किंतु पितृपक्ष में उचित वस्तुओं का सही तरीके से दान किया जाए तो ही यह चमत्कारी फल देने वाला साबित होता है। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से उसका शुभ आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही इससे कुंडली के समस्त ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। दोस्तों के निमित्त उनके गोत्र तथा नाम का उच्चारण करके जो भी वस्तुएं उन्हें अर्पित की जाती है वो उन्हें उनकी योनि के हिसाब से प्राप्त होती है। हमारे पितरों के पितृ योनि में होने पर उन्हें सूक्ष्म द्रव्य रूप में देवलोक में होने पर, अवरुद्ध रूप में गंधर्व लोक में होने पर, भोग्य रूप में पशु योनि में, तरुण रूप में सर्प योनि में, वायु रूप में यक्ष योनि में, प्रिय रूप में दानव योनि में, मांस रूप में प्रेत योनि में, रुधिर रूप में, तथा यदि हमारे पितृ मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न धन आदि के रूप में प्राप्त होता है। तो सुयोग्य तरीके से उचित वस्तुओं का हमारे द्वारा दिया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता और विशेष चीजों का दान करके उसके अनुसार हम मनचाहा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस चीज का दान पितृपक्ष में करने से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट में जय पितृदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने अभी तक गरुड़ धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं काले तिल। काले तिल पितरों के देवता माने जाने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कोई भी चीज दान करते समय पितृपक्ष में हाथ में काले तिल लेकर ही दान करें। इससे दान का संपूर्ण फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है और काले तिलों का दान करने से दानी के पूरे परिवार की हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। पितृदोष से बचने के लिए या फिर उसे समाप्त करने के लिए तिल का दान अवश्य करें। दान जरूरतमंदों तक पहुंच जाए तो उसका पुण्य फल भी पितरों तक अवश्य पहुंचता है। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अन्न, वस्त्र और भूमि, तो अन्न दान इस समय करना उत्तम माना जाता है।
इसमें आप कोई भी अनाज का दान दे सकते हैं, पूरा भोजन दे सकते हैं। इससे दानी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गेहूं, चावल दान यदि संकल्प के साथ किया जाए तो पितृ दोष दूर होता है, साथ ही मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगला है वस्त्रदान। ऐसा माना जाता है कि पितृ भी हम मनुष्यों की तरह ही सर्दी और गर्मी का अनुभव करते हैं और बचने हेतु अपने वंशों से वस्त्र की कामना रखते हैं। तो माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वस्त्र का दान करता है उस पर पितरों की सदैव कृपा बनी रहती है। वस्त्र दान से यमदूतों का भय भी समाप्त हो जाता है। पितरों के धोती और दुपट्टे का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे आप कुर्ता, गमछा, बनियान, रुमाल आदि किसी भी तरह के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु केवल नए वस्त्रों का ही दान करें। घर के पुराने या पहने हुए वस्त्र ना दें। दोस्तों, भूमि दान भी पितृपक्ष में उत्तम माना जाता है, किंतु यह दान करना हर किसी के बस में नहीं होता। किसी भी गरीब व्यक्ति को किया भूमि का धन दानी को स्थायी संपत्ति और अतुल वैभव देता है। महाभारत में कहा गया है कि अनजाने में अपने हाथों हुए बड़े से बड़े पाप से भी भूमिदान से मुक्ति मिल जाती है। इससे अक्षय पुण्य मिलता है। कहते हैं कि पितरों के निमित्त भूमिदान करने से पितरों को पितृलोक में उचित स्थान मिलता है। भूमि का दान संभव ना हो तो इसके स्थान पर मिट्टी के कुछ टुकड़े उचित दक्षिण के साथ किसी थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दिए जा सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। भूमि दान से मान सम्मान और स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, पितृ के श्राद्ध में गाय के घी को सुपात्र ब्राह्मण को दान देना अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। घी का दान दानी के जीवन में शुभता लाता है। गुड़ के दान से भी पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इससे दानी को धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में गरीब बीमार व्यक्तियों को औषधि का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे गरीब रोगी व्यक्ति का उपचार करवाना और उसे दवाई भेंट करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दान से दानी के जीवन से संकटों का नाश हो जाता है, आर्थिक लाभ मिलते हैं, कुल में वृद्धि होती है। दोस्तों, परिवार से क्लेश ग्रह दूर करने की दृष्टि से स्वर्ण दान उत्तम बताया जाता है। स्वर्ण दान से परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम मेलजोल बढ़ता है, घर में सुखमय वातावरण रहता है। यदि आप सोना दान नहीं कर सकते तो इसके बदले अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का दान कर सकते हैं, इससे भी आप लाभ मिलेंगे। दोस्तों, श्राद्ध में चांदी के दान का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि पितरों को चांदी की वस्तुएं अति प्रिय है। चांदी, चावल, दूध आदि के दान से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे वृद्धि होती है, दानी को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दान को शास्त्रों के अनुसार सभी दोनों में श्रेष्ठ माना जाता है और पितृपक्ष में किया गया गौदान हर सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़कर गोदान करते हैं उन्हें मृत्यु उपरांत वैतरणी नदी पार करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। वैतरणी नदी यमलोक के रास्ते में पड़ती है, जिसमें भयानक जीव जंतु निवास करते हैं जो पापी व्यक्ति को घोर पीड़ा देते हैं। इस पितृपक्ष में गाय का दान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। गौदान के एवज में आप यथाशक्ति धन का दान भी दे सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान बड़ा उपयुक्त साबित होता है। इस दान के पहले ब्राह्मण देवता में अपने पितरों की छवि देखते हुए उन्हें पूर्ण श्रद्धा और स्नेह से भोजन कराए और उसके पश्चात उन्हें दान देकर उनका आशीर्वाद ले, उनकी संतुष्टि की प्रार्थना करते हुए उनसे भूलवश अपने हाथों हुए किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगे। पितृपक्ष में पितृ को शांति मिलने हेतु जूते चप्पल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल का दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। पितृपक्ष में छाते का दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इनके अलावा आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार अपने पितरों की
के फल बिस्तर, पंखा, मिट्टी का घड़ा आदि का भी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि पितरों के निमित्त किया जाने वाला दान केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का अंश माना जाता है। किंतु आपके दान से यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद हो जाती है तो वह अति उत्तम है। तो कुछ दान ब्राह्मण को और कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों को। दिन श्रद्धा के दिनों में कोई भिक्षा आए तो उसे कभी खाली हाथ ना जाने दे। यह दान पूर्ण श्रद्धा और आदर पूर्वक करें। मन में उपकार की भावना ना रखें। पितृपक्ष में इस तरह किए गए दान का फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। दोस्तों, वही अब हम आपको बताते हैं कि इस पितृपक्ष में आपको किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तेल का दान ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, पितृपक्ष में तेल का दान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। खास करके सरसों के तेल का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पुराने कपड़े ना करें दान। दोस्तों, पितृपक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही दें। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं दें। साथ ही जूते चप्पल भी दान ना करें, क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहु दोष और पितृदोष लगता है, जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है। पितृपक्ष में और झूठा भोजन का ना करें दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्नदान महादान होता है। पितृपक्ष में यदि आप भोजन का दान करना ही चाहते हैं तो अच्छे भोजन का दान करें और किसी को भी अपना झूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना दें। पितृपक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन ना करें दान। दोस्तों, पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं, किंतु इस बात का ख्याल रखें कि आप लोहे के बर्तन का दान ना करें। लोहे के बर्तन का दान करने से पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृदोष लग सकता है। इसलिए स्टील के बर्तन का ही दान करें। पितृपक्ष में काले कपड़ों का दान ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देने चाहिए। पितृपक्ष में सफेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफेद के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा के बारे में। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। और सूर्य देव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। किंतु उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसे सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना का ही किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के पश्चात कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन दान किया। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।